हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सुनिष्ठा और इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में और स्पिरिचुअलिटी के बारे में। आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी की एक किताब जो कि मैं पढ़ रही थी, जिसका नाम है द कंप्लीट बुक ऑफ योगा। इसमें ना मैंने आज एक चैप्टर पढ़ा जो कि मैं चाह रही थी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। ये चैप्टर में उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है मैनिफेस्टेशन को। उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है हमें कि जब मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही होती, जब चीजें हमारे अकॉर्डिंगली नहीं चल रही होती, तो क्या रीजन होता है, किस वजह से हम लाइफ में चीजों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे होते, हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे होते, हमें क्लैरिटी नहीं मिल पा रही होती, हमें वो पॉजिटिविटी और वो कामनेस क्यों नहीं मिल पा रही होती। तो उन्होंने एक ना बहुत सिंपल सी चीज को एक्सप्लेन किया है जो कि शायद हम मिस कर जाते हैं। उन्होंने बात करी है इस बुक में एक चैप्टर में, जो कि मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी पूरा पढ़ कर कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने बात करी है कि जब भी हम कोई एक्ट करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं ना, हमारे काम में कोई ना कोई एक मोटिव होता है, एंड दैट मोटिव इज सेल्फिश मोटिव। सेल्फिश मोटिव हमेशा अटैच्ड होता है। सेल्फिश मोटिव से मतलब है कोई भी काम हम कर रहे हैं, या तो वो हम नेम के लिए कर रहे हैं, फेम के लिए कर रहे हैं, मनी के लिए कर रहे हैं। कई बार कुछ काम हम डर से कर रहे हैं। डर से मतलब कि मुझे स्वर्ग मिले, या मेरे साथ कुछ गलत ना हो, मरने के बाद कुछ गलत ना हो जाए, मैं अगले जन्म में मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। मतलब अपना ना जो भी एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व है, जिस भी एक्ट में हम इन्वॉल्व है, उस एक्ट को करने के पीछे का रीजन, मतलब कोई ना कोई रीजन है। रीजन कुछ भी हो सकता है। रीजन अभी से जुड़ा हुआ हो सकता है, बाद से जुड़ा हुआ हो सकता है, अपने आने वाली लाइफ को सुधारने के लिए वो एक रीजन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। बट क्या है कि वो जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, जिस भी एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व है, उसके पीछे कोई रीजन है। और अगर हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके पीछे कोई रीजन ना रहे, उस एक्टिविटी को हम बिल्कुल एक जो सेल्फिशनेस है ना उसमें से वो हटा दे, उसमें से मोटिव हटा दे, उसमें से रीजनिंग हटा दे, उसमें से रीजन ही हटा दे कि ये मैं क्यों कर रहा हूं, तो आप एक चलती फिरती मैनिफेस्टेशन मशीन बन जाएंगे। अगर आप अपने काम को करने के पीछे का जो मोटिव है, उसमें जो भी सेल्फिशनेस आपने अटैच करी है ना, उसको हटा देंगे। कई बार हमें लगता है कि हम ये काम कर रहे हैं, इसके पीछे तो कोई सेल्फिश रीजन नहीं है, मैं सेल्फिश नहीं हूँ। बट हम उस काम को करने के पीछे अगर सोचेंगे ना, मैं ये कर रहा हूँ तो ये क्यों कर रहा हूँ, और उस क्यों में आपको वो आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको वो आंसर मिलेगा कि उसके पीछे कुछ ना कुछ उससे लेना है आपको, मतलब उससे रिटर्न में कुछ मिलेगा, इसलिए ये काम हो रहा है। क्योंकि आजकल तो चैरिटी भी इसलिए हो रही है कि हमें अच्छे कर्म हम करें, हम अपने कर्मों को सुधारना चाहते हैं, या हमें लगता है कि हमने कोई बुरे कर्म करें तो अगर मैं चैरिटी करूंगा, अगर मैं लोगों के साथ अच्छा करूंगा, तो वो बुरे कर्म क्या हो जाएंगे, मेरे खत्म हो जाएंगे। हम पूजा पाठ शायद इसलिए करते हैं, हम सारी चीजें जो भी हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ना दिमाग में उसके पीछे एक रीजन होता है। पर हमें क्या करना है, हमें उस रीजन को खत्म कर देना है। हमें मुश्किल पड़ेगी ये चीज करना, क्यों? क्योंकि आज तक तो हमने हर काम रीजन से ही करा है। हर काम को बताया ही गया है कि ये काम इसलिए करना है क्योंकि इससे ऐसा होता है, ये काम इसलिए करना है क्योंकि ये अच्छा है। तो इसलिए अगर हम उससे रीजन हटा दें, उससे कोई भी उससे कुछ रिटर्न में कुछ आशा ही ना करें कि इसके बदले में कुछ मिलने वाला है, एक बिल्कुल अनसेल्फिशनेस से हर कार्य को करें, तो हम मैनिफेस्टेशन के बहुत नजदीक आ जाते हैं। हम मैनिफेस्टेशन बन जाते हैं, खुद में हम एक मैनिफेस्टेशन मशीन बन जाते हैं। पर ये होता कैसे है? जब भी आप कोई काम करेंगे, हर काम के पीछे अभी तो कोई रीजन है, पर अपने पूरे दिन में से जब भी आप कोई काम करेंगे तो 10-15 मिनट ऐसा अपने दिन में निकालिए, ऐसा कोई कार्य करिए जिसके पीछे आपको कुछ नहीं चाहिए। ये मैंने कर दिया, ना मुझे इससे अच्छाई चाहिए, ना मुझे इससे रिटर्न में कोई पैसा चाहिए, ना मुझे इसे अपने कर्मों में जोड़ना है, मुझे कुछ नहीं करना। ये मेरा एक अनसेल्फिशनेस वाला एक्ट है जो कि मैंने कर दिया और मैं भूल गया। क्योंकि हम लोगों ने कितनी बार सुना है ना, नेकी कर दरिया में डाल, पर हम नेकी करके ना उसे काउंट करते रहते। मैंने तो इतना अच्छा किया, मैंने तो लोगों के साथ इतना अच्छा किया, फिर मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम उस अच्छा करने के पीछे एक रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं जो कि अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने कितना ब्यूटीफुली इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि अनसेल्फिशनेस
बहुत बड़ी चीज है, आपको बहुत कुछ मिलता है जब आप कोई भी एक्ट अनसेल्फिशनेस से करते हो। मतलब उसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, उसमें आपको कोई रिटर्न नहीं चाहिए, कोई आपको हेवन जाने की आशा नहीं है, कोई पनिशमेंट का वो नहीं है, कुछ भी नहीं। आप बस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि सिर्फ आपको करना है, उस काम को करना जरूरी है आपके लिए। चाहिए आपको कुछ, अगर आप सिर्फ ये चीज को शिफ्ट करते हैं, सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शिफ्ट करते हैं, सिर्फ हर चीज को किसी मोटिव से ना देखकर उस चीज को करने के लिए करते हैं, तो आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखेंगे। आप खुद से एक मैनिफेस्टेशन मशीन बन जाएंगे, जैसे कि मैंने बताया, जो कि यहाँ पर ये वर्ड यूज कर रहे हैं कि आप एक बहुत बड़ा मॉरल जायंट बन जाएंगे। मतलब आप एक बहुत बड़े आशा, उम्मीद, सब कुछ जो एक पॉजिटिविटी हमें चाहिए ना, जिसकी हम तलाश में हैं, वो हमारे अंदर खुद ब खुद आ जाएगी। हमें उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा, हमें उसे अब मैनिफेस्ट नहीं करना पड़ेगा, वो खुद हमारे अंदर आ जाएगा। और इसका जो एंड रिजल्ट होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। पर अब अभी मैं यहाँ पर एंड रिजल्ट की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर एक मोटिव आ गया कि क्या, क्यों करना है अनसेल्फिशनेस को प्रैक्टिस? क्योंकि एंड रिजल्ट अच्छा चाहिए। तो ये भी नहीं होना है। कंप्लीटली उसके रिजल्ट को भूल जाइए, उसके रिजल्ट को अपने दिमाग से कंप्लीटली निकाल दीजिए। सिर्फ करने के लिए करिए, सिर्फ उस चीज को करना है और अच्छे से करना है, पूरे मन से करना है, पूरी श्रद्धा से करना है। इस तरह से उस काम को करिए। काम से कोई उम्मीद मत करिए, लोगों से कोई उम्मीद मत करिए, अच्छे कर्मों को संजोने से कोई उम्मीद मत करिए। ये सारी चीजों को छोड़ दीजिए। और आप जब ये चीजों को छोड़ते चले जाते हैं ना, तो लाइफ में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं प्रैक्टिस करना है। स्टार्टिंग में इसको 15 मिनट के लिए करिए, फिर आधे घंटे के लिए करिए, फिर 1 घंटे के लिए करिए, और आप देखेंगे कि फिर ये आपकी लाइफ का एक रूटीन बन जाएगा। और इसलिए मत करिए कि मैं तो सेल्फिश नहीं हूं, और लोग सेल्फिश होते हैं तो मुझे भी सेल्फिश बनना है, इसलिए नहीं। आपको जो प्रैक्टिस करना है, आपकी जो मॉरल वैल्यूज हैं, आपको उनको करेक्ट करना है और उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तभी आपकी जब लाइफ में शिफ्ट आता है, आपकी एनर्जी में शिफ्ट आता है, तो आसपास की चीजें ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो रही होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बाय।